नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो अपमान को भी आशीर्वाद में बदल देती है। ये कहानी है उड़ीसा में स्थित पुरी जगन्नाथ धाम की। पुरी की सड़कों पर दया सिंधु नृत्य कर रहा था। उसे भूख लगी थी, लेकिन वो दिन में सिर्फ एक गिलास दूध ही लेता था। इस जरूरी समय को छोड़कर वो हमेशा जगन्नाथ के प्रेम में डूबा रहता, उनके नाम और गुणों का गान करता, नृत्य करता और दूसरों को भी आनंद और उमंग में नृत्य करने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन वो एक घर के पास पहुंचा, जहां एक युवती अपने घर की छत को साफ कर रही थी। दया सिंधु ने कहा, माँ, मुझे एक गिलास दूध दे दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन ये उसके लिए अंतिम कठिनाई बन गया। वो युवती सुबह जल्दी उठकर अपने घर के कामों में व्यस्त थी। गायों की देखभाल, अपने 6 बच्चों को नहलाना और तैयार करना और पति के लिए नाश्ता तैयार करना। अब वो फर्श साफ कर रही थी। एक बच्चा उसके गोद में था, एक बच्चा उसके बाल खींच रहा था और मिठाई के लिए रो रहा था। वो हर तरफ से परेशान थी और तुरंत फट पड़ी। दया सिंधु उसका निशाना बन गया। तू नालायक भिखारी, दूर हो जा। सुबह से मैं पति और बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तू आलसी मेरी परेशानी बढ़ाने आया है। ले ये ले, उसने कहा और तुरंत फर्श साफ करने वाला गंदा बदबूदार कपड़ा दया सिंधु के चेहरे की ओर फेंक दिया। उसने निशाना चेहरे पर लगाया, लेकिन कपड़ा उसकी छाती पर लगा। दया सिंधु खुशी से झूम उठा, हे मेरे प्रभु, आज सुबह तुमने मुझे क्या अद्भुत वस्तु दी, तुम्हारी जय जयकार। वो दूध की तलाश भूल गया और नृत्य और गान करते हुए समुद्र की ओर चला गया। समुद्र पर पहुंचकर दया सिंधु ने उस कपड़े को अच्छी तरह धोया, सुखाया और उसे एक उपयुक्त बाती का रूप दिया। उसने थोड़ा घी प्राप्त किया और उसे बाती पर लगाया। उस शाम जगन्नाथ मंदिर में आरती चल रही थी। दया सिंधु भी भक्तों की भीड़ में शामिल हो गया। उसने भी प्रभु के लिए एक भेंट लाई थी, वही कपड़ा बाती। अचानक भक्तों की आश्चर्यचकित नजरों के बीच उसने बाती जलाई और उसे प्रभु के सामने लहराना शुरू कर दिया। लोग दया सिंधु के प्रभु के प्रति गहरे प्रेम से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने आपत्ति नहीं की। वो उमंग में डूबा था और आसपास के लोग भगवान के नाम गा रहे थे। तभी मंदिर में वही युवती घबराई हुई दौड़ती आई। उसके बाल बिखरे थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे और वो पागलपन की दशा में चिल्ला रही थी, हे जगन्नाथ, हे महाप्रभु। दया सिंधु को देखते ही वो उसके चरणों में गिर पड़ी। उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ी और दया सिंधु के चेहरे पर आनंदमय मुस्कान फैल गई। भक्तों को समझ नहीं आ रहा था कि ये युवती उसी क्षण प्रभु का विशेष आशीर्वाद पा चुकी है। घर पर वो बच्चों और पति के लिए कार्य कर रही थी। अचानक उसके भीतर दिव्य स्पंदन जागा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने देखा वही गंदा कपड़ा जो उसने क्रोध में दया सिंधु पर फेंका था, आज प्रभु के सन्मुख दीपक बनकर लहरा रहा है। उसने विलाप किया, हे जगन्नाथ, हे प्राणनाथ। पति, माता पिता और पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, पर उसके लिए कोई मायने नहीं था। उसके लिए केवल प्रभु और उनके भक्त ही शेष रह गए थे। उस पल उसने दया सिंधु की करुणा भरी दृष्टि से यह संदेश पाया कि एक भक्त हर चीज को प्रभु का आशीर्वाद मानता है। जो भी उससे दिया जाता है वो प्रभु तक पहुंचता है। वो प्रभु से अलग नहीं होता। वो प्रभु के प्रेम में जीता है और उनकी सेवा के लिए जीता है। अगर आप उसे एक गिलास दूध दें, वो प्रभु तक पहुंचेगा। अगर आप उसके चेहरे पर एक कपड़ा फेंकें, वो भी प्रभु तक पहुंचेगा। वो उसे हर्ष के साथ प्रभु को अर्पित करेगा। एक भक्त हर उस व्यक्ति को शुद्ध और प्रकाशित करता है जो उसके संपर्क में आता है। युवती ने उसी दिन से दया सिंधु की सबसे बड़ी शिष्या बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपमान भी प्रेम और भक्ति के रास्ते पर आशीर्वाद बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक नए कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।